वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जितने भी यूजफुल वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग ये चीज़ें पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे मैंने कुछ 2-3 स्लाइड्स रखी हैं इस वीडियो में। हम शुरू करते हैं। मेजरमेंट स्केल्स आइडेंटिफाई, कैटेगराइज एंड क्वांटिफाई द वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल्स क्या करते हैं? वो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं और उनको क्वांटिफाई करते हैं। उनकी मात्रा के अनुसार उनके जो जगह है वो तय करते हैं। स्टैनली स्मिथ स्टीवंस वाज अ साइकोलॉजिस्ट। स्टैनली स्मिथ स्टीवंस एक मनोवैज्ञानिक थे। In 1951, he proposed that measurements can be classified into 4 categories. 1951 में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी। 1946 में उनकी एक थ्योरी आई थी on the theory of scales of measurements। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि 4 तरह के हमारे स्केल्स होते हैं मेजरमेंट्स के। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिए कि नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल दोनों के दो क्वालिटेटिव होते हैं और इंटरवल और रेशियो स्केल क्वांटिटेटिव होते हैं। तो आज हम लोग ऑर्डिनल स्केल करेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो भी देख लीजिए। वो नॉमिनल स्केल को कवर कर रही है। इससे आपको पूरा कंसेप्ट जो है नॉमिनल स्केल के बारे में क्लियर हो जाएगा। 5-7 मिनट की वीडियो है और आपको पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं उसमें। तो चलिए ऑर्डिनल स्केल स्टार्ट करते हैं। When we give different ranks to different categories, then we use ordinal scale. जब हम अलग when we give different ranks to different categories, then we use ordinal scale. जब हम अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग रैंक्स देते हैं तो वहां पे हम लोग ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। कैटेगरीज के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? नॉमिनल स्केल में पढ़ा था कि हमने उसमें नेमिंग कर दी, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे रैंकिंग या ऑर्डर की बात हो तो वहां पे कौन सा स्केल यूज होगा? ऑर्डिनल स्केल यूज होगा। चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज सेकंड लेवल और स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का सेकंड लेवल या स्केल है। इसे लेवल भी कह सकते हैं और स्केल भी कह सकते हैं। इट इंडिकेट्स ऑर्डर। ये किसको दर्शाता है? एक क्रम को, एक ऑर्डर को दर्शाता है। We give rank and order to variables। इसमें हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को ऑर्डर दे देते हैं, एक क्रम देते हैं, एक क्रम में लिखते हैं और उनकी रैंकिंग करते हैं। इट इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन और लेस देन रिलेशनशिप्स। ये कैसा रिलेशनशिप दिखाता है? ग्रेटर देन का या लेस देन का। रैंकिंग कैन बी डन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। रैंकिंग उतरते क्रम में या चढ़ते क्रम में किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ रैंकिंग की होती है। देयर इज नो सेम डिफरेंस, ओनली ऑर्डर। कोई डिफरेंस नहीं होता। हमने ऑर्डर लिया है, ऑर्डर में हम किसी चीज को लिख रहे हैं। सपोज कीजिए हमने किसी की हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़ा कर दिया, लेकिन हम उनकी हाइट ये नहीं बता सकते उनकी कितनी हाइट है, यानी कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। या मैंने कहा कि किसी एक बच्चे के परसेंटेज इतनी है, फर्स्ट रैंक आया है किसी रोल नंबर का, उसके बाद दूसरे रोल नंबर का कोई और रोल नंबर है उसका सेकंड रैंक है,
तो हमने रैंकिंग तो कर दी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें डिफरेंस कितना है, सेम है या नहीं है। कोई सेम डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इट इज क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक होता है। ऑर्डिनल स्केल मेजर्स नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट्स, जितने भी इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये सारे के सारे नॉन न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स को कवर करता है। यानी अर्थमेटिकल जितने भी फंक्शंस है इसमें उनका कोई काम नहीं है। ऑर्डिनल स्केल इंक्लूड्स नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होती हैं, यानी कैटेगरीज भी आ गई इसमें और हमने रैंकिंग भी कर दी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ डू यू फील टूडे। देखो हम लोग यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल कि आपको कैसा लग रहा है, तो वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी, ये हमने यहाँ पे ये ऑप्शन लिए हैं। ये रैंकिंग है, ऑर्डर है। तो ये इसमें अगर इस तरह से आपके पास ये चीज है, हम किसी के बारे में किसी की राय जान रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ऑर्डिनल स्केल का यूज करेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद अवर सर्विस। तो यहाँ पे भी वही रैंकिंग है, वेरी अनसेटिस्फाइड, समवट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवट सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, इससे तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। इन अ क्लास स्टूडेंट्स टेक टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस अ टीचर गिव्स देम रैंक। अब एक टीचर जो है स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता है क्लास में, और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, जितने उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग कर देता है। जब देखो कितने सारे बच्चे हैं, रोल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, तो 30 तक सपोज स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिया है। रोल नंबर 8 है, उसका फर्स्ट रैंक है। रोल नंबर 5 है, सेकंड है। रोल नंबर 9 है, थर्ड है। अब देखिए रोल नंबर यहाँ पे नंबर्स जरूर आए हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे अर्थमेटिकल फंक्शन, कोई किसी एक्टिविटी का कुछ लेना देना नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि नंबर्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो जैसे रोल नंबर 8 है, उसका फर्स्ट रैंक है, 5 का सेकंड है और 9 का थर्ड है। तो इसको हमने अगर चाहे तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग, चढ़ते उतरते जिस मर्जी क्रम में लिखे। जैसे कि किसी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको हम पहले दिखा सकते हैं, जिसकी सबसे अच्छी है उसको हम नीचे दिखा सकते हैं। तो किसी भी क्रम में इसमें हम दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें जो है कोई पैरामीटर्स नहीं होते, तो इसीलिए इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। मीडियन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए इसमें मीडियन यूज किया जाता है। और याद रखने लायक बात है, जो फर्स्ट टेस्ट था नॉमिनल स्केल, उसमें मोड यूज होता था। परसेंटाइल और क्वार्टाइल इज यूज, और जो यहाँ पे परसेंटाइल और क्वार्टाइल भी यूज हो सकता है। तो ये हमारी वीडियो थी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।